ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। 21वां अध्याय है। इत्थं सरत स्वच्छ जलम् पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम् सगो गोपालकोच्युतः। एवं शरदं वर्णयित्वा वर्षावत् तत्र श्री भगवत क्रीड़ा विशेषणः इत्थम् इत्यादिना यावत् समाप्ति। श्रीपद सनातन गोस्वामी चक्रवर्ती का लिखते एक विंशे वेणुगीत स्मरार्ता गोपिका मुहु वेणु वृंदावन मृगी दिव्यादीनां जसो जगुः जग वनम गतः कृष्ण चरितः मधुरं व्यधात् प्रेम नेत्रेक्षितं गोप्यो गोष्ठस्थास्तात् तद्वर्णयन्। यह शरद ऋतु है। आश्विन महीना, आश्विन और कार्तिक 2 महीने शरद ऋतु के माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी बहुत विशिष्ट लीलाएं हुई हैं प्राय शरद काल में हुई हैं। ऐसे गोचारण प्रारंभ किया उन्होंने शरद काल में, वेणु वादन भी प्रारंभ किया शरद काल में, गोवर्धन धारण किया शरद काल में, राष्ट्र विहार शरद काल में किए। इस तरह इस शरद ऋतु का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें समशीतोष्ण वातावरण रहता है, न गर्मी रहती है और न अत्यधिक ठंडा रहता है। तो इस ऋतु में भगवान की लीलाएं बहुत हुई हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर महान महर्षियों की सभा में भगवान की लीला कह रहे हैं। एक बार यह ध्यान कर लेना चाहिए कि श्रील सुखदेव गोस्वामी कहाँ बोल रहे हैं और किन लोगों की सभा में बोल रहे हैं। सब पूरे ब्रह्मांड से आए हुए ऋषि मुनि भगवान की कथा सुन रहे थे। इसके पहले वर्णन है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन किए, पहले वर्षा का वर्णन किए और वर्षा काल में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती थी उसका वर्णन किए। अब शरद काल का वर्णन करके शरद काल में होने वाली लीला का वर्णन कर रहे हैं। 20वें अध्याय के शेष में उत्तरार्ध में शरद काल का वर्णन किया गया है। शरदा लीर ज्योत्पत्या लीराणी प्रकृति जयु भ्रष्टा नामे चेतन से पुनर्योग निषेध। इस तरह से अनेक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने शरद ऋतु का वर्णन किया है, विशेष करके वृंदावन संबंधी शरद ऋतु का। तो अब यहां से शरदकालीन लीला का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच। इत्थं शरत स्वच्छ जलम। तो अन्वय इस तरह से है। श्री शुक उवाच स गो गोपालकैः गोभिः गोपालकैः सहितः अच्युतः श्री कृष्ण। यहाँ अच्युत का अर्थ है वन क्रीड़ाद्य भावेति सुखच्युति नास्ति सूचयति। श्रील सुखदेव गोस्वामी
भगवान श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को अच्युत कह रहे हैं। अच्युत का यहाँ अर्थ है जो वन क्रीड़ा के अभाव में भी कभी भी सुख से च्युत नहीं होते हैं, जो सदा आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं ब्रजवासियों के साथ, तो इसलिए उनको अच्युत कहते हैं, जो कभी सुख से च्युत नहीं होते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंद के लिए करते हैं। तो ऐसे अच्युत गौओं और गोपालकों के साथ इत्थम वनम एवं भूतम वनम, इस प्रकार के वन में, कैसा वन? परीक्षित, जैसा मैंने पहले वर्णन किया, शरद ऋतु का वर्णन किया। इत्थम का अर्थ यह है, इत्थम अथवा जैसे मैंने वर्णन किया इसी प्रकार से वर्णन करते हुए अच्युत वृंदावन में प्रवेश किए। इत्थम का अर्थ एवं भूतम, यथा अहम वर्णितवान प्रायश तथा वर्णन प्रकारेण इत्यर्थ। जैसे 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, तो लगभग इसी प्रकार कुछ बातों को छोड़ करके श्री कृष्ण वृंदावन का वर्णन करते हुए, शरद काल का वर्णन करते हुए वृंदावन में प्रवेश किए। इत्थम एवं भूतम शरद स्वच्छ जलम शरदा स्वच्छानि निर्मलानि जलानि जस्मिन तत् वनम न्यविशद। और वन कैसा है वृंदावन, ब्रजमंडल पूरा? स्वच्छानि जलानि जस्मिन तत् वनम, सब प्रकार के जल बिल्कुल निर्मल हैं, स्वच्छ हैं। सर्वप्रथम वृंदावन के वातावरण का वर्णन किया जा रहा है, जलवायु का वर्णन। किसी भी स्थान में जल और हवा, वायु, यही प्रधान होते हैं। तो सर्वप्रथम जल और वायु का वर्णन किया जा रहा है। तो शरद स्वच्छ जलम, ये वृंदावनम का विशेषण है। शरदा, शरद काल के कारण, निर्मलानी जलानी जस्मिन तत्, बहुवचन में क्यों प्रयोग किया जा रहा है जलानी? क्योंकि अनेक सरोवर हैं और नदियां हैं, संख्या में भी बहुत हैं और उनमें बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए सबके लिए श्रीपाद सिद्धर स्वामी जलानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जल, सारे जल, मतलब सभी कुंड, सरोवर और मानसी गंगा, जमुना आदि नदियां, ये सब बिल्कुल स्वच्छ हो गए, इनका पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। और पद्माकर सुगंधिना वातेन वातम, पद्माकर सुगंधिना, पद्माकरैः शोभनो गंध तद्वान सुगंधितेन वायुना वातम व्याप्तम। और वृंदावन और कैसा है? वृंदावन की जो हवा है, वायु है, वह पद्माकर के सुगंध से सुगंधित है। पद्माकर का अर्थ है जहां पर पद्म, जहां पर कमल बहुत खिले हैं, सरोवर और नदी, ये स्थान है जहां पर के कमल खिलते हैं। तो पद्माकर सीधा कहा जा रहा है, इतनी अधिक कमल खिले हैं, इतनी अधिक कमल खिले हैं कि सारे सरोवर और नदियों को सुखदेव गोस्वामी पद्माकर कह रहे हैं। पद्मा नाम आकर, कमलों का खजाना, चारों तरफ ब्रज में चारों तरफ सरोवर है, नदियां हैं और उनका पानी बिल्कुल निर्मल। इसके साथ ही साथ कमल से भरे पड़े हैं, गहगह कमल खिले हैं। उस कमल के सुगंध को लेकर के हवा चल रही है, सुगंधित हवा संपूर्ण वृंदावन में। पद्माकर सुगंधिना वातेन, वात का अर्थ है हवा, पद्माकरों के सुगंध से सुगंधित। पद्माकर का अर्थ है सरोवर आदि, और
पद्माकर ही उनको कहा जा रहा है इसलिए कि कमल बहुत अधिक खिले हैं। पद्माकर के सुगंध से सुगंधित हवा से व्याप्त है वृंदावन। ऐसे वन में अच्युत निविशत, अच्युत प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम शरद काल की लीला कहने में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन प्रवेश लीला कह रहे हैं। ब्रज लीला और वन लीला, ये दो लीलाएं बहुत मुख्य हैं। तो ब्रज में श्री कृष्ण गोदोहन आदि करते हैं, मां जसोदा के हाथों से भोजन स्वीकार करना, नहाना, श्रृंगार करना, विशेष करके रत्न और अलंकारों से सुसज्जित होते हैं, रत्नों से अलंकारों से। लेकिन वन में वे प्रवेश करते हैं तो वन में वन्योचित वेशभूषा धारण करते हैं। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे करेंगे। सबसे पहले जल और वायु का वर्णन कर रहे हैं। यह वृंदावन भूमि परम पुरुष से परब्रह्म श्री भगवान का अपना निवास स्थान है। जैसे कोई अभिनेता किसी रंगमंच पर अभिनय करना चाहता है तो उसके अभिनय के अनुकूल, उसके अभिनय को और सरस बनाने के लिए जैसे स्टेज सजाया जाता है, कई प्रकार की बत्तियां लगाई जाती हैं और विविध प्रकार से स्टेज सजाया जाता है। तो इस प्रकार भगवान की स्वरूप शक्ति वृंदा देवी, ये योग माया, इस वृंदावन को सजा करके रखी है। क्योंकि भगवान ने इस वृंदावन में विविध स्वच्छंद लीला करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम वायु और जल का वर्णन किया गया है। जल सब स्वच्छ है। इसको कहने से अपने आप इस बात का पता चल गया कि वायु के सभी गुण हैं। एक तो सुगंधित है और सरोवरों से वायु आ रहा है इसलिए शीतल है, तो शैत्य का निरूपण किया गया। और वातेन एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है, बहुवचन का नहीं। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वायु भी, ये न कह करके वायुना कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि हवा बिल्कुल मंद मंद चल रही है। सुगंध है इसलिए भी विद्यमान है। अगर बहुत जोर से हवा चलेगी तो सुगंध को उड़ा करके हवा बहुत जल्दी ले जाएगी। इसलिए वायु ना एक ही प्रकार की हवा चल रही है, जिसको हिंदी में गम गम कहते हैं। हवा बिल्कुल सुगंधित भरी हुई है, धीरे धीरे चल रही है। तो हवा के तीन गुण हैं, सुगंधित होना, शीतल होना और मंद बहना। तो शीतलता है, हवा में मंदता है और सुगंध। और जल में सुअच्छ जलानी, सुअच्छ जलम। सुअच्छ स्वच्छ कहते हैं। अच्छ का अर्थ है अच्छा, और सु माने बहुत अधिक, सुष्ठु रूपेण अच्छा, बहुत अच्छा को स्वच्छ कहते हैं। तो जल का क्या गुण है? एक तो यह गुण है कि उस जल में कोई आगंतुक वस्तुएं न मिली हो। जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं खारा पानी हो जाता है, आगंतुक वस्तु से मिली है। नमकांश, नमक लवणांश मिला हुआ है, उसमें नमक रहता है। और कभी कभी खर पात उसमें पड़ जाते हैं, कभी कभी मिट्टी का अंश पड़ जाता है, मटमैला पानी दिखता है। और कभी किसी न किसी तरह से कोई न कोई मिलावट, जैसे आजकल केमिकल लोग डालते हैं, कुछ न कुछ डाल देना, चाहे प्रकृति द्वारा या आदमी द्वारा, जैसे तैसे। तो इसको स्वच्छ नहीं कहेंगे। इसका अर्थ है जल अपने स्वाभाविक गुण में हो। जल में बहुत स्वाद होता है। भगवान गीता में कहते हैं रसो हम अपसु कौनते,
हे कुंती नंदन, मैं अपसी जलों में रस हूं। रस का श्रील प्रभुपाद जी टेस्ट करते हैं हमारा, जल में मैं टेस्ट हूं। यदि वास्तव में जल अपने स्वरूप में मिले तो एक तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और दूसरे वो इंद्रियों को भी बहुत संतुष्ट करता है। नहाने में, धोने में, अवगाहन करने में और पीने से और स्नान करने से वह आरोग्यवर्धक होता है। जल का गुण है, तो रोग दूर करता है, स्वादिष्ट लगता है, मधुर, इसके साथ ही साथ सारे शरीर को, मन को फ्रेश कर देता है। सर्वात्मस्नपनम, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन सभी आत्माओं को स्नान करा देता है। इतनी बात निश्चित है कि स्नान द्वारा ही अनुभव होता है व्यक्ति को कितनी शांति मिलती है। तो स्नान है जल से होता है। तो वृंदावन का जल स्वच्छ है और हवा बिल्कुल अपनी स्वाभाविक गति में है और सुगंधित है, शीतल है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शरदम वर्णयित्वा तदाहनिकीम वेणुगानलीनम वर्णिष्यन् तन मधुरी मंडिते वृंदावने प्रथमम कृष्ण से प्रवेशम। भगवान श्री कृष्ण की आहनिकी लीला, आहनिकी लीला का अर्थ है दैनंदिनी लीला या दिन की लीला, रात छोड़ करके यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। रात्रि में भगवान की लीला होती है, शरद विहार, रास विहार आदि सब रात्रि में होता है, लेकिन आहनिकी लीला कह रहे हैं। तो प्रतिदिन की लीला को समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश की कथा कह रहे हैं, इत्थम इति, इस प्रकार कहकर एक विंशे शरदरम्य वृंदावन गते हरऊ तद वेणु स्वनमाकर्ण गोपी गीत मीरियते। श्रीपाद सनातन श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं कि इस 21वें अध्याय में क्या है, शरद के कारण अतिशय रम्य बने हुए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वेणु बजाते हैं। तो उस वेणु का वर्णन श्री गोपियों ने किया है संपूर्ण 21वें अध्याय मुख्य वर्णन। इत्थम एवं भूतम वनम तदेवा। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक का भाव कहा गया। तत्र तदुपकरणत्वेन आदौ मनोहर जलवायु समाश्रयत्वेन स्वतश्च मनोहरतया वनम अनुबदति साधेन। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के लीला के उपकरण के रूप में वृंदावन के जल और वायु का वर्णन किया जा रहा है। वैसे वृंदावन स्वतः परम मनोहर है और उस पर से मनोहर जल और वायु का समाश्रय है, उससे और मनोहर हो गया है। अब जलस्य मनोहरत्वं स्वच्छत्वेन स्पष्टमेव। जल की सुंदरता का वर्णन स्वच्छ कह करके अपने आप स्पष्ट हो गया। निर्मलत्वेन एवं सहज गुणाभिव्यक्ति। वायुश्च पद्मा नाम आकर प्रस्फुटत पद्मय सरोवरादि तेन सुगंधिना इति साहित्येन सौरभेण च वातम इति च मानदेन बनस्य च। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पद्माकर सुगंधिना इति पद्माकर संबंधात सौगंध्यम साहित्यम च गेयम। वायुभिरिति अनुक्ते वायना इति एक वचनेन वा तस्य मान्द्यम सूचित। गोपालक सहित अत्र मधुपतिरिति विशेष पदेन उत्तर श्लोकस्तेन अन्वय। तो दूसरे श्लोक में जो मधुपति शब्द है इसके साथ इसका अन्वय करना होगा। मधुपति अच्युत वास्तविक शब्द है, वास्तविक भगवान का नाम है अच्युत, लेकिन उनकी विशेषता दी जा रही मधुपति।
कुसुमित वन राजे सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह शरीर महेद्रम मधुपति रवगाह्य चारयन गा सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु। सह पशुपाल बल मधुपति गाह चारयन कुसुमित वन राजे सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह शरीर महेद्रम। कुस्मित वनराजिषु सुस्मिरो मत्ता भृंगा द्विजा पक्षिणस्तः तेषां कुलानि तैः घुष्टानि सरांसि सरितः महिद्रा। जस्मिन् तत् वनम् अवगाह्य वेणुं चुकूज। श्रील सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने का वर्णन किया गया। कैसे वन में प्रवेश किए केवल इतना ही कहा गया। किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं अभी वर्णन नहीं हुआ है। किस प्रकार के वन में प्रवेश कर रहे हैं इसका वर्णन, और वन में प्रवेश करके अवगाहन करके अंतः प्रवेश करके चुकुज वेणु बांसुरी बजाना प्रारंभ किए, इसका वर्णन कर रहे हैं। कुसुम इस तरह सह पशुपाल बल पशुपाल बलदेवेन च सहित सह पशुपाल बल। श्री कृष्ण वृंदावन में अवगाहन कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सह पशुपाल। पशुपाल का अर्थ जो पशुओं का पालन करते हैं। तो गोपाल या पशुपाल दोनों का एक ही अर्थ हुआ। पशु शब्द इसलिए दिया गया है कि गौओं के साथ भैंसें भी चलती थी और कुछ बकरियां भी रहती थी, अतः उनको पशुपाल कहते हैं। तो सह पशुपाल बल पशुपाल ही बलदेवेन च सह सहित श्री कृष्ण मधुपति। श्री कृष्ण श्लेषेण, मधुपति का अर्थ है जो मधुवंश के पालक हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मधुवंश के वास्तव में यादव हैं, क्षत्रिय हैं, परंतु श्री कृष्ण को मधुपति कहा गया है। यद्यपि इनके लिए गोचारण उचित काम नहीं है, राज्य करना काम है, लेकिन फिर भी परम पुरुष भगवान कृपा करके पशुपालन स्वीकार किए। यह उनकी महानता है कि यादव होकर भी इस प्रकार गोपाल का काम कर रहे हैं। एक तो ये भाव है। अथवा नंद बाबा आदि भी मधु ही हैं, मधुवंशी, इसलिए गोपों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मधुपति हैं। और मधु का अर्थ होता है बसंत ऋतु। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज समस्त ऋतुओं में जो श्रेष्ठ है, उसके भी पति भगवान श्री कृष्ण है, मधुपति। तो श्लेष से अर्थ हुआ कि जैसे बसंत के वन में प्रवेश करने से सारा वन गहगह खिल जाता है, उल्लसित हो जाता है, सब जगह आनंद छा जाता है, इस प्रकार से ऋतुराज के भी पति जब बसंत के भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं तो वन की कैसी समधिक शोभा हुई होगी, ये रसिक वैष्णवों के लिए विचारणीय बात है। वृंदावन में मुख्य रूप से क्या है आगे बताएंगे। तो सरोवर, नदियां, पर्वत, पक्षीगण, पशुगण और वृक्ष और लताएं, मुख्य रूप से इन सब का वर्णन आ रहा है। तो सह पशुपाल बल मधुपति गाह चारयन, गौएं चराते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ये दिखा रहे हैं गौओं को चराने के लिए घूम रहा हूं वन में। तो गौओं को चराते हुए
कुस्मित वन राजी सूक्ष्म भृंग द्विज घुल घुष्ट सरह शरीर महित्रा। सिद्धेश्वर स्वामी लिखते हैं कुस्मित वन राजिसु, कुस्मित वन राजी, राजी का अर्थ पंक्ति, और वन का अर्थ यहाँ वन शब्दे न वृक्ष समुच्चय उक्त, वृक्ष को वन कहा जाता है, वृक्षों का जो समुदाय है उसको वन कहा जाता है। तो कुस्मित वन राजी, वन मतलब वनराजी का अर्थ वृक्ष पंक्तियां। वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, सब कुस्मित हैं। कुस्मित का अर्थ पुष्पित, सब में फूल लगे हैं, फल लगे हैं। तो कुस्मित वृक्ष श्रेणियों पर कुस्मित वन राजसु सुस्मी भृंग द्विज, सुस्मी का अर्थ है मत, मतवाले। फूले हुए वृक्षों और लताओं पर भौरे मंडरा रहे हैं। भौरे कैसे हैं? सुस्मी, मत्त हैं। वृंदावन के वृक्षों के फूलों का पराग पीपी करके वे मत्त हैं। यह मत्त का अर्थ है आनंद विभोर। मत्त का अर्थ है आनंद में बिल्कुल बेसुध। श्री कृष्ण के साथ। और द्विज, द्विज पक्षिण, सुस्मिरो मत्ता भृंगा द्विजा खगा पक्षिणश्च तेषां कुलानि तै। इनके समूह वृंदावन में भौरों के समूह और पक्षियों के समूह भरे हुए हैं। सब कुस्मित वृक्षों पर, पौधों पर, लताओं पर बैठे हैं और वे अपने अपने जाति के अनुसार, अपने अपने कंठ के अनुसार वे सब गा रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कुस्मित वनराज, सुस्मित द्विज को भौरे और पक्षी। तो पक्षियों से सब प्रकार के पक्षी समझ लेना चाहिए। तो पपीहा, मयूर, सारस आदि पक्षी सरोवर आदि में हैं। और अन्य अन्य प्रकार के पक्षी, कोयल आदि जो बैठे हैं वृक्षों पर, तो उनके शब्द से शब्दित हो रहे, अनुशब्दित है। क्या क्या? सरह सरित महिद्र। जिस वन में, वृंदावन में अनेक सरोवर हैं और सरिताएं हैं और अनेक पर्वत हैं, इन पर वृक्ष खिले हुए हैं और उन वृक्षों के पुष्प से मतवाले हो गए हैं भंवरे और पक्षी। और उन पक्षियों के कोलाहल से, मधुर कलरव से सरोवर शब्दित हैं और नदियां शब्दित हैं और पर्वत सब शब्दित, सब जगह गुंजार हो रहा है। श्री कृष्ण इस प्रकार से देख रहे हैं। इस पर्वत पर चारों तरफ पक्षी गूंज रहे हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं। नदियों में भी, नदियों में कमल खिले हुए हैं। नदियों के किनारे जो वृक्ष हैं उस पर भी पक्षी और भंवरे, सरोवरों के किनारे पक्षी और भ्रमर और फूल खिले हुए वृक्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण देख रहे हैं। तो ऐसे वन में जहां पर्वत, जहां सरोवर आदि और नदियां तथा वृक्ष, भंवरे, पक्षी सब भरे हुए हैं, ऐसे वनम अवगाह्य, इसमें अवगाहन करके अर्थात अंतः प्रवेश्य, इस प्रकार के वन में, ब्रजमंडल में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं उसके अनुसार जैसे जैसे श्री कृष्ण जहां जहां घूम रहे हैं, जैसे सरह, सरित, महिद्रम, सरोवर गण, सरिताएं और पर्वत समूह, सब जगह श्री कृष्ण घूम रहे हैं, सब जगह दृष्टिपात कर रहे हैं और पक्षियों की बोली भी बोल रहे हैं, भंवरों के बोली का अनुकरण कर रहे हैं। कभी कभी कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं कृष्ण। इस तरह से वो बोल रहे हैं, कुहू कुहू,
तो पक्षियों की बोली का अनुकरण कर रहे हैं, भवनों की गुनगुनाहट का अनुकरण कर रहे हैं और देख रहे हैं, आनंद में। भगवान के ऐसे अनेक स्वरूप हैं, लेकिन जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप वो है भगवान श्याम सुंदर। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रघुपति उपाध्याय से कि आप बताइए सबसे श्रेष्ठ रूप भगवान का कौन है। तो रघुपति उपाध्याय जी कहते श्यामे व परम रूपम, श्याम सुंदर रूप ही सबसे श्रेष्ठ है। और पुरी मधुपुरी बरा, और सबसे श्रेष्ठ जो धाम है भगवान का वो है मधुपुरी, वो है ब्रजमंडल। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे रसमय, आनंदमय भगवान की उम्र क्या है? वयः कैशोरकम ध्येयम आद्य व परो रस। किशोर अवस्था का ध्यान करना है, यही ध्यान है वास्तविक सबसे श्रेष्ठ। और आदि रस, श्रृंगार रस ही वास्तविक रस। गोपियों ने जिस तरह भगवान से प्रेम किया, यही सबसे श्रेष्ठ आद्य एवं परो रस। तो पूरी मधुपुरी बड़ा का यहां वर्णन किया जा रहा है। किस प्रकार से ब्रजमंडल अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से अलंकृत है। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे दिव्य हैं, अप्राकृत। वहां के पक्षी भी और भ्रमर आदि सब ऐसे वन में अवगाह्य, श्री कृष्ण अवगाहन करते हैं। गाह चारयन अवगाह्य, गाय चराते हुए अवगाहन करते हैं। अवगाहन करते सब जगह जाना, देखना, फूल चुनना, बोली बोलना, सखाओं के साथ खेलना, कभी गौएं घेरना, कभी नाचना, इस तरह से चारों तरफ पर्वतों में, नदियों में, सरोवरों में भी। सरोवरों में अवगाहन का यह मतलब है कि कभी दर्शन करते हैं और कभी उसमें स्नान करते हैं, कभी पानी पीते हैं। कि अवगाहन का यह अर्थ सर्वत्र सब और वन में भ्रमण करके और तब वेणु चुकूज, चुकूज, सुखदेव गोस्वामी भगवान के बांसुरी वादन को चुकूज कह रहे हैं। कूजने लगा, वेणु पर कूजने लगे, श्री कृष्ण कूजे। तो वास्तविक बात यह है कि अधर के स्पर्श मात्र से वेणु अपने आप ही गाने लगता था। वो बांसुरी, बंसी प्रिय सखी, वो वास्तव में कोई बांस की बांसुरी नहीं है। देखने में लगता है कि वंश है, एक बांस है, लेकिन वो तो प्रिय सखी, वो भगवान की एक शक्ति है, प्रिय है। तो श्री कृष्ण के अधर का स्पर्श पाते ही गाने लगती है, अथवा श्री कृष्ण गाने लगते हैं, जो भी अर्थ हो। तो चुकूज बहुत सुंदर वादयामास, वेणु वादयामास, वेणु चुकूज, वेणु बजाने लगे श्री कृष्ण। तो प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण के वृंदावन प्रवेश लीला का वर्णन है और दूसरे में उनके वेणु वादन का वर्णन है। वैष्णव को इस पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, कैसे वन में अवगाहन किए? पहले तो प्रवेश किए, किसके किसके साथ, और कैसे वन में फिर अवगाहन किए, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वेणु चुकूजन के विषय में यह केवल कृष्ण के लिए वर्णन है, लेकिन सह पशुपाल बल, पशुपालकों, गोपों और बलराम जी के साथ चुकूज वेणु ये शब्द नहीं लगता है। वन अवगाहन में, वन प्रवेश में और अवगाहन में और गोचारण में सबका साथ है, लेकिन वेणु बजाने में नहीं। ये वो अर्थ करते हैं। वन के अवगाहन में और गोचारण में सब साथ है। सह पशुपाल बल गाह चारयन और अवगाह्य, यहां तक क्रिया ठीक है, क्योंकि आगे वर्णन आ रहा है कृष्ण के वेणु गीत को ही सुन करके गोपियां कई प्रकार की बात कहती हैं
और श्री कृष्ण का वेणु वादन बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कभी हम लोग पाते नहीं है कि बलराम जी भी बांसुरी बजा रहे हैं। कभी बजाते होंगे लेकिन कोई खास उल्लेख नहीं है। गाय चराने जाते थे तो हॉल टाइम करके जाते थे। उनको कभी बंशीधर या मुरलीधर नहीं कहा गया है ना। कभी कभी वो बजाते होंगे आनंद लेने के लिए भगवान के साथ, लेकिन प्रायः यहाँ पर जो बांसुरी वादन का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण के अकेले बांसुरी वादन का वर्णन कर रहे हैं। गोचारण में और वन के अवगाहन में सबका साथ है। सारे श्रीदाम आदि गोप हैं, श्री बलराम जी हैं और सब हैं, लेकिन जो बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, चुकुज बेणु, किस स्थान पर ये बांसुरी बजाए, ये भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए छोड़ दिया जाता है कि वे अपने मन में ध्यान करें, सोचे कहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाए। कोई एक स्थान होगा जरूर, अथवा घूम घूम करके जहां जहां जाते होंगे वहां वहां बांसुरी बजाते होंगे। यह अर्थ तो है। किस भाव से बजा, उनके मन में क्या आया, क्यों बजा रहे हैं, क्यों बांसुरी बजा रहे हैं। सभी आचार्यों ने इस बात को कहा है। जब से श्री कृष्ण चले हैं सवेरे, चलसी जब ब्रजाचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाम करे सीध तीतिन कलिलताम मन कांति गच्छ। सबसे दुख होता था वो गोपीजनों को कि श्याम सुंदर अपने कमलवत कोमल चरणों से वन में जा रहे हैं। ये सोच सोच करके गोपियां मूर्छित सी होती थी। तो उन गोपियों को अपनी सुख क्रीड़ा सिद्ध करने के लिए, सुनाने के लिए श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो वन में बांसुरी बजा करके अपने सुख का विज्ञापन कर रहे थे, मैं आनंद में हूं। ये प्रश्न होगा कि वन में बांसुरी बजा रहे हैं तो ब्रज में उसका श्रवण कैसे संभव है, ये कैसे होगा। वन तो बहुत दूर है और बहुत व्यापक है, और ब्रज एक छोटा सा गांव है, दूर है। तो वन में बांसुरी बजा रहे थे तो कैसे सुनाई पड़ रहा था। इस पर वीर राघवाचार्य कहते हैं, कोई कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के विरह को न सह सकने के कारण ये स्वजनों से छिप करके जहां तहां जैसे तैसे वन में चली जाती थी, और वहां श्री कृष्ण के वृत्त को, चरित्र को, लीला को देखती थी। उसी का वर्णन आगे वो करेंगे। वहां करके अपने शत्रुओं से सुनाती थी। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो ऐसा नहीं कहते हैं। श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां सुन करके वर्णन करती थी। ब्रज स्त्रियों का एक अर्थ ये भी है कि ब्रजे स्थिता या स्त्रियता, ब्रजस्य स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां, ये तो अर्थ है ही, लेकिन ब्रज स्त्रिय का एक अर्थ ब्रजे वर्तमान स्त्रिय, ब्रज में जो हैं वो स्त्रियां। तो ये लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, एक हम पढ़ देते हैं, अन्यथा बने उद्भूत से ब्रजे श्रवण न से, तदपि श्रवण यथाधिकार में कार्यक्रम। लीलाघवाचार्य जी कहते हैं कि ब्रज में जो बांसुरी का श्रवण हो रहा था, वो आगे वर्णन आएगा, वो अपने अधिकार के अनुसार ही हो रहा था। मां यशोदा आदि जो सुनती थी तो उनका वात्सल्य उदित होता था, वात्सल्य भाव, और गोपियों में स्मर भाव उदित होता था। इनके अपने भाव के अनुसार ही प्रेम उदित होता था। वो आगे वर्णन आएगा। तो श्री कृष्ण के बांसुरी में अद्भुत शक्ति है। भगवद वेणु नादस अलौकिकत्वा ब्रजस्थान श्रवणम संगच्छते। श्री कृष्ण का वेणु वादन
एक अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए वृंदावन में वेणु बजाने पर उस सर्वत्र फैल करके सुनाई पड़ सकता था। ब्रज में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में या अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो शब्द सुनाई पड़ सकता था, क्योंकि अलौकिक है। भगवान का वेणु गीत है, बांसुरी भी और गीत गान भी सब कुछ भगवान का है। तो ब्रज में गोपियों को सुनाई पड़ता। तो श्री कृष्ण इस तरह बांसुरी बजा रहे हैं। उसके दो उद्देश्य हैं, एक तो गोपियों को सुख देना, यशोदा आदि माताओं को सुख देना, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो कारण है बांसुरी बजाने का, श्री कृष्ण के मन में वृंदावन की शोभा को देख करके, वृंदावन की शोभा को देख करके जत्र तत्र कमल आदि खिले हुए श्री गोपी जनों के सौंदर्य माधुर्य का स्मरण हो रहा है। तो गोपियों को आकृष्ट करने के लिए, वन में बुलाने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। एक तो उनको सुख देने के लिए, जब गोपियां सुनेंगी कि श्री कृष्ण आनंद में बांसुरी बजा रहे हैं तो उनको सुख होगा। वे सोचेंगे प्रियतम वन में भी बड़े सुखी हैं, कोई दुख नहीं है। क्योंकि दुख होने पर बांसुरी थोड़ा बजाएगा आदमी, कहीं बैठ जाएगा या हॉस्पिटलाइज्ड होगा, कांटा चुभ जाएगा, कुछ होगा, हाय हुई करेगा तो बांसुरी बजाएगा। बांसुरी बजाना, गाना, इसका मतलब कि आदमी सुख में है। जब सुख में होता है तब वो गाता है। तो अपना सुख है निवेदित कर रहे थे कि मैं वन में बिल्कुल सुखी हूं। और दूसरा सर्वोपरि कारण ये है कि वे श्री गोपी जनों के प्रेम से, उनके भाव से, उनके सौंदर्य से आकृष्ट हैं। तो क्षण क्षण में उन्हें याद आ रही है। तो जैसे गोपियां श्याम सुंदर के लिए तरसती रहती हैं कि कब भेंट हो, कब हम उनका दर्शन करें, कब उनसे बातें करें, कब सेवा करें। तो इसी प्रकार श्याम सुंदर भी गोपियों के दर्शन के लिए, विशेषकर वृषभानु नंदिनी के दर्शन के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी सेवा के लिए तरसते रहते हैं। तो उनको उद्दीपन हो रहा है वृंदावन में, पक्षियों की बोली से, भवनों की बोली से, फूलों से, सरोवर आदि से, कमल आदि खिलने से, सब कुछ उद्दीपन का काम कर रहे हैं। उस भाव में विभावित होकर के श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। चूकूज बेणु। अब सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं तीसरे श्लोक में, तद ब्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो नो वर्णयन्। काश्चित् ब्रज स्त्रिय कृष्णस्य तद वेणुगीतम स्मरोदयम् आश्रित्य परोक्षम स्वसखीभ्यो अवर्णयन्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले तो वन प्रवेश का वर्णन किए, फिर बांसुरी बजाने का, और उस बांसुरी वादन की क्या प्रतिक्रिया हो रही है इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तद ब्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो न वर्णयन्। काश्चित् ब्रज स्त्रिय, काश्चित् का अर्थ कोई कोई या कुछ गोपियां, कुछ ब्रज की स्त्रियां, काश्चित् तद्भाव विशेष युक्ता श्री राधा दिव्याद्या। काश्चित् का कोई कोई गोपी, कौन कौन गोपी? भगवान के प्रति एक विशेष भाव से युक्त, कांता भाव सुमंडित हृदय, जो प्रियतम श्याम सुंदर को ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना प्रिय मानती थी, इस भाव से युक्त श्री राधा आदि गोपियां, ये श्रीकृष्ण गोस्वामी लिखते हैं। ब्रज स्त्रिय, ब्रजस्य स्त्रिय या ब्रजे वा वर्तमान स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां या ब्रज में स्थित स्त्रियां। स्त्रियों का मतलब क्या? श्री गोपियां, मतलब श्री राधिका प्रधान गोपियां। कृष्णस्य वेणु गीतम
वेणुना गानम, वेणुर्वा गीतम। वेणु गीत का क्या अर्थ है? बांसुरी में गाया हुआ गीत, वेणु गीत। बांसुरी में, बांसुरी से गाया हुआ गीत, मतलब गीत है कृष्ण का। अथवा वेणु और गीत, वेणु ही खुद गा रहा है, वो वेणु गीत है, वही खुद गा रहा है। वेणु गीत का अर्थ ये है। लेकिन ऊपर कहा गया कृष्णस्य वेणु तत् वेणु गीतम, कृष्ण का वह वेणु गीत। तो वेणुना गीतम वेणुर्वा गीतम, बांसुरी के द्वारा गाया हुआ या बांसुरी का गाया हुआ, कृष्ण के बांसुरी का गाया हुआ गीत, अथवा बांसुरी में कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत, वेणु गीत। वेणुना गीतम वेणुर्वा गीतम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण अधर स्पर्श मात्रेण स्वतः एवं तत्कूजनस्यैव भंगी विशेषण गीतत्व नैव परिस्फुट। श्री कृष्ण के अधर के स्पर्श मात्र से बांसुरी गाने लगता था, बोलने लगता था। इसी को गीत के रूप में, यही गीत के रूप में प्रस्फुरित हो रहा है गोपियों के सामने, अथवा श्री कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं। कैसा गीत? स्मर उदयम, स्मरस्य कामस्य उदयम प्राकट्यम तादृशम से तथा। जिस गीत में, गीत से, जो गीत कामदेव का प्राकट्य करने वाला था। ध्यान रखना चाहिए कि काम शब्द जब गोपीजनों के संबंध में प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ होता है प्रेम। प्रेमैव गोपी रामाणाम कामैत्यगमत प्रथाम, कहा गया कि प्रेमैव गोप रामाणाम, गोप रामाओं का, गोपांगनाओं का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, तत्सुख सुखित्व, श्री कृष्ण को सुखी करना, यह जो उनका प्रेम है, इसी को काम शब्द के द्वारा कहने की प्रथा है वैष्णवों में। प्रेमैव गोप रामाणाम कामैत्यगमत प्रथा। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों की जो लीलाएं हैं, गोपियों के संबंध में यदि काम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ प्रेम होता है। परंतु चूंकि गोपियां किशोर अवस्था की है, ज्योति है, तो उनका जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है, उनको जो सुख देने की भावना है, वह माधुर्य भाव से, कांता भाव से युक्त है। इसीलिए काम शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में काम का अर्थ है प्रेम। तो बांसुरी का गीत प्रेम को प्रदीप्त करने वाला था और प्रदीप्त करने वाला था। ब्रज में जो भी स्त्रियां थी, जब सुनी उस गीत को तो उनका प्रेम कोटि गुना बढ़ गया श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण से मिलने की, उनके साथ नृत्य करने की, उनको सुखी करने की भावना उनकी प्रदीप्त हो उठी। वो घर में रह नहीं सके। इसका अर्थ ये है, रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो वन के तरफ ही भागने की सोचने लगे। इसको स्मर उदयम कहते हैं। ऐसे गीत को आश्रित्य, आ का अर्थ है दूर या थोड़ा, अथवा दूरतो अपि सम्यक श्रुतवा। आ का अर्थ होता है पूरा और आ का अर्थ होता है थोड़ा। तो आश्रित्य, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के वेणु गीत को गोपियों ने दूर से खूब अच्छा से सुना। दूर से सुन रही हैं, ब्रज में हैं, लेकिन अच्छा से सुना। अथवा थोड़ा थोड़ा सुन रही हैं। कहीं कहीं गीत ऐसा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ रहा है। ईसत श्रुत्य इसका अर्थ हुआ। आ का अर्थ सम्यक श्रुत्य श्रुत्वा, और आ का अर्थ ईसत श्रुत्वा, थोड़ा सुनकर। तो परोक्षम स्वसखेभ्य अनुवर्णन, परोक्ष में
अपने सखियों से श्री कृष्ण के वेणु गीत के विषय में कहना चालू किया। स्वसखीभ्य श्री ललिता दिव्य अर्थ है। जैसे ता ब्रजस्त्रीय, ब्रजस्त्रीय में श्री राधा प्रधान स्त्रियों को कहा जा रहा है। ब्रज में स्थित श्री राधा प्रधान गोपियां तो अपनी सखियों से, ललिता आदि से बांसुरी के गीत के विषय में कुछ बोलने लगे। कहाँ बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे? तो परोक्षम, परोक्ष का यहां अर्थ है कुछ छिपा करके बोलना। समाज है, अपने स्वजन भरे पड़े हैं घर द्वार में, चाहे गली में भी मान लीजिए गोपियां कहीं इकट्ठा होती हैं तो और स्वजन है ब्रज के, तो वे न समझ लें कि अरे ये श्री कृष्ण के प्रति इस कांता भाव से युक्त है, कृष्ण के प्रति आसक्त है, इस बात को छिपा करके वो वर्णन कर रहे थे। असमक्षम यथा भवती तथा अर्थांतराच्छन्न, अर्थांतर से आच्छन्न बोल रहे थे कई तरह से। जैसे एक गीत में गोपियां वर्णन करेंगी, आगे आएगा गीत, श्री बलराम जी के साथ जब गोपों की गोष्ठी में श्याम सुंदर नाचते हैं, बैठते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर श्री बलराम जी का नाम रख करके गोपियां मानो केवल प्रीति भाव को व्यक्त करती हैं, कांता भाव को नहीं। बलराम जी का नाम लेकर के अपने भाव का गोपन करती हैं। दूसरे लोग सुने तो कहा अच्छा अच्छा बलराम जी का सबका वर्णन कर रहे हैं। केवल श्याम सुंदर का वर्णन करती तो बात खुल जाती, तो इसको परोक्ष कहते हैं। बलराम जी का नाम ले लेना बीच में, और अर्थांतराच्छन्न, अर्थांतर से आच्छन्न, ऐसे शब्द बोलने लगी बांसुरी के विषय में जिसका एक और अर्थ होगा, दूसरे अर्थ से जो मूल अर्थ है वो लोग न समझ पा रहे थे। तुम्हारी सास के सामने वर्णन करना है, ननद के सामने या ससुर हैं या गांव के और लोग हैं, तो सीधा कैसे वर्णन कर सकती है? यार सखी प्रियतम बांसुरी में तुम्हारा नाम लेकर के हमारा नाम लेकर के गा रहे हैं या बुला रहे हैं, इसको कैसे कहेंगे? इसीलिए परोक्ष में बोल रही है। जो परोक्ष का दो अर्थ है। परोक्ष का एक अर्थ तो है कि जहां पर अपने सखी के अलावा और कोई नहीं है। यहां तक कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते सखी की सखियां भी यहां व्यावर्तन तक, अपने सखी की जो सखियां हैं उनसे भी नहीं कह रही है। स्व सखी का यह अर्थ है, खास अपनी जो सखी है उसी से वर्णन कर रहे हैं, और जुथ की जो दूसरी सखियां उनसे नहीं, और यहां तक कि अपने सखी की जो सखियां हैं उससे भी नहीं। इसका अर्थ परोक्ष। यह परोक्ष का एक अर्थ बिल्कुल निवृत्त, एकांत, जहां कोई नहीं, केवल अपनी सखियां हैं और कोई नहीं है। अथवा परोक्ष का अर्थ है कुछ बात को बदल करके जिस तरह से बोलना जिससे दूसरा अर्थ लगे, या बलराम जी का वर्णन कर देना उसमें। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या बांसुरी, बलराम जी भी बताते थे, जैसे च्युत प्रवाल बरहस कर्कोट पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्य विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे जथा नटवरऊ कुछ गाय मानो। ये दोनों का वर्णन है, कृष्ण और बलराम दोनों का। लेकिन वास्तव में श्री गोपियों का वर्णन जो हो रहा था उस श्याम सुंदर का वर्णन हो रहा था। उस श्याम सुंदर के साथ इस प्रकार से बलराम जी का वर्णन क्यों करेंगे? लेकिन ये परोक्ष वर्णन कर रहे हैं। लोगों को लगे, दूसरी स्त्रियों को पुरुषों को भी, हाँ सामान्य रूप से श्री कृष्ण के वेणु वादन की मधुरिमा और जीवों पर उनकी प्रतिक्रिया, जैसे मयूर है, गाय या देवियां या भंवरे या जमुना नदी या जो कुछ भी है वो वर्णन कर रहे हैं, तो इसको प्रीति रस कहते हैं। प्रीति रस का अर्थ होता है सख्य रस। सख्य रस, सख्य भाव में ऐसे बोल रही हैं, कांता भाव को छिपाते हुए बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तद ब्रजस्त्रीय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण से स्वसखीभ्यो न वर्णयम्। अथवा
कृष्णस्य स्मरोदयम, गीत का एक विशेषण ये भी है। कैसा गीत है जो कृष्ण के काम को बढ़ा रहा है, कृष्ण के प्रेम को और प्रदीप्त कर रहा है। गीत जैसे जैसे गा रहे हैं वैसे वैसे उनका प्रेम श्री राधा रानी आदि के प्रति बढ़ता जा रहा है। स्मर उदय, स्मर प्राकट्य। और बांसुरी के गीत में, वेणु गीत में क्या बोल रहे हैं, कभी कभी वो सितकार कर रहे हैं। सितकार का अर्थ है ओहो तुम्हारी याद करके हमें यहाँ एक कमल देख करके तुम्हारा मुख याद आ रहा है, ये श्री राधे मैं मिलना चाहता हूँ, कब दर्शन होगा, ये होगा। सितकार कहते हैं। उन सखियों को, राधा आदि सखियों को, गोपियों को पता चल रहा है कि श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, लेकिन इधर लोक लज्जा है, घर का बंधन है, जा कैसे सकती है वन में। पर श्री कृष्ण का स्मर उदय हुआ है। स्मर का अर्थ है स्मरण, स्मरण प्रदीप्त हो चुका है, प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण गाय चरा करके वृंदावन की शोभा को देख करके श्री राधा आदि गोपियों के स्मरण में मग्न है, यह अर्थ है। और इस तरह से गा रहे हैं। तो श्री गोपी जनों का जो वर्णन भगवान बांसुरी के गीत पर करते हैं तो कृष्ण को बहुत सुख देता है वो गीत। तो अपने को सुखी करने के लिए भी गा रहे हैं और गोपियों को आकृष्ट करने के लिए तो वर्णन करना प्रारंभ की अपने अपने सखियों से। इसका अर्थ है कि जैसे राधा रानी ने वर्णन करना चालू किया तो चंद्रावली आदि ने भी वर्णन करना चालू किया अपने सखियों से, पर सब परोक्ष में। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्णन तो चालू किया, करना ही चाहते थे, लेकिन कृष्ण का इतना स्मरण होने लगा, कृष्ण का ऐसा, कृष्ण की चेष्टा का स्मरण होने लगा कि वे वर्णन नहीं कर सके। तद वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् न सकन स्मरवेगे न विक्षिप्त मनसो नृपा। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी यहाँ संबोधन कर रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भी श्री गोपियों के भाव में विह्वल हो रहे हैं। तो मानो उनको ये कह रहे हैं कि महाराज आप अपने भाव का संवरण कीजिए, आप सुनिए कथा। महाराज परीक्षित बिल्कुल विह्वल हो गए भगवान श्री कृष्ण के भाव गोपियों के प्रति और गोपियों का भाव भगवान के प्रति सुनकर। उनको संबोधन कर रहे हैं कि महाराज कितने आनंद की बात है, ये भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला ये बहुत गुह्य है, तो आप इसके अधिकारी हैं, धन्य हैं आप इस प्रकार कृष्ण के प्रेमी हैं। तद वर्णितुमारब्धा, कृष्ण के वेणु गीत का वे वर्णन करना चाहती हैं, आपस में चालू करना चाहती हैं, लेकिन स्मरन्ते कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण के चेष्टितम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की चाल, कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण का खेलना, और विशेष करके श्री गोपी जनों के प्रति कैसे फूल चुनने में रोकना, दही बेचने में रोकना, माखन दही लूटना, और कई प्रकार से उनकी जो चेष्टाएं हैं वो इतनी स्मरण में आने लगी कि न सकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनसों का। इतना काम वेग हुआ, प्रेम का वेग इतना हुआ, कई प्रकार के विकार आए, शरीर में अष्ट सात्व विकार आदि आए। स्मर वेग से विक्षिप्त मनसो, व्याकुल चित्त हो गई, व्याकुल चित्त हो गई, गला भर गया, कंठ गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गया। न सकन न सेकु, कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। वर्णन करना चालू की, तद वर्णितु आरब्धा, आरब्ध वत्य है अपनी न सेकु, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते, एक शब्द मुख से नहीं निकला। क्योंकि स्मरन्ते कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का सब चेष्टा, चरित्र सब याद आने लगा। याद का यहाँ अर्थ ऐसे स्मरन्त्य शब्द का अर्थ है निरंतर चित्त में आरूढ़ हो गई लीलाएं कृष्ण की, इसलिए तद वर्णितुम न असकन,
आरब्धा तो वर्ण तुम आरब्धा अपनी आरब्धवत्य अपनी न सेको। यद्यपि आरंभ किए हुए काम की पूर्णता होनी चाहिए, कार्य की पूर्णता होनी चाहिए, यह अपेक्षा रहती है, लेकिन वर्णन करना चालू की ब्रज में, लेकिन वर्णन नहीं कर सके। कृष्ण का कौन सा रूप है और उनकी कौन सी लीला चित्त में आरूढ़ हो गई कि वे वर्णन करने में असमर्थ हो गई, गोपियां वर्णन नहीं कर सकी, तो श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं। वरहापीडम नटवर बपुहो, यह श्लोक आ रहा है। कौन सा रूप और श्री कृष्ण कौन सी लीला गोपियों के चित्त को विक्षिप्त कर दी और वे वर्णन करने में असमर्थ हो गई। उसके बाद ही है यह वरहापीडम श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसी श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए। भगवान के सौंदर्य, वृंदावन प्रवेश की लीला सुनकर, और दूसरा अहोबकीयम स्तन काल को, भगवान के करुणा दया की लीला सुनकर। तो भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी गीत का वर्णन गोपियां करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। किस प्रकार का भाव है गोपीजनों का भगवान कृष्ण के प्रति। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनने पर ही इस बात का पर्दाफाश होता है। स्थानीय भागवत चैतन्य चैतन्य में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगह जगह सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के माधुर्य का वर्णन किया है। बहुत महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। परमहंस चूड़ामणि महान ऋषियों के समाज में भगवान कृष्ण की लीला कहने में इस तरह विभोर। तो मैं इस श्लोक की व्याख्या कल करूंगा, क्योंकि आज करने पर हो नहीं पाएगा और टाइम चाहिए, समय भी हो गया। वैसे अमृतम स्वल्प भोजनम, न्याय के अनुसार कहा जाता है कि अमृत थोड़ा ही खाना चाहिए, थोड़ा पीना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, प्रसाद के लिए हमसे जनार्दन प्रभु ने कहा था कि मेरा 9 बजे से ज्यादा 9:15 तक खत्म हो गया। तो ये जो लीला है वास्तव में जैसे मधु, बिल्कुल प्योर मधु है, इसमें कोई चीनी, घी या इलायची आदि मिलाने की जरूरत नहीं है। मधु है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ श्लोक सब मधु है। तो इसकी व्याख्या हम जो कर रहे हैं, हम श्रीपद सनातन गोस्वामी पाद जी के और जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी, इनके टीका को कुछ पढ़ करके कहने की चेष्टा कर रहे हैं। आप वैष्णवों के रसकों के समाज में भगवान की लीला कहने में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। आपने इस प्रकार का हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। कई वैष्णवों के मन में, भक्तों के मन में रहता है